यही तो मैं जानना चाहता हूं। बताओ, कहाँ है उत्तमा चाची? महन जी, वेदिका को सच में नहीं पता कि उत्तमा चाची कहाँ है। सवाल मैंने तुमसे नहीं, वेदिका से किया है। हम सच में नहीं जानते हैं कि उत्तमा चाची कहाँ है। हम उनसे मिले जरूर थे, लेकिन अब हमें पता नहीं कि वो कहाँ चली गई। हमारा यकीन कीजिए महन जी, हम सच कह रहे हैं। हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई और हमें अपनी गलती का एहसास भी। हमने गंगा को गलत समझा, उसे बुरा भला कहा, लेकिन वो गंगा ही तो है जिसके कारण हम दोबारा इस घर में वापस आ पाए। हम जानते हैं कि आप हमारा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम जो कुछ भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। हमारा यकीन कीजिए महन जी। उत्तम, अति उत्तम। बहुत भाग्यशाली हैं ये दोनों। इनका मिलन तो विधाता ने स्वयं लिखा है। लेकिन क्या बात है पुरोहित जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? यदि मेरी गणना सही है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो दोनों एक हों। आपका अनुमान बिल्कुल सही है पुरोहित जी। इसका कोई उपाय है पुरोहित जी? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हर्षवर्धन और गंगा की शादी में अब कोई विघ्न आए। यदि आप चाहती हैं तो महंत जी और गंगा बिटिया के नाम से प्रयाग में अखंड हवन कराना होगा। आप बिल्कुल चिंता न करें पुरोहित जी। प्रयाग में हम कई पुरोहितों को जानते हैं। हम आज ही जाकर अखंड यज्ञ को आरंभ करवाते हैं। अति उत्तम। क्या किस्मत पाई है उस गंगा ने। देखो तो, बस अब कुछ ही दिनों में वो तो राज करेगी, राज। और हमारी छुटकी, उसका क्या होगा? हे भोलेनाथ, थोड़ा बहुत सुख हमारी छुटकी के झोली में भी डाल देना, ताकि हम भी बहुत जल्द ही उसकी शादी के लिए मुहूर्त निकलवा सके। हाँ, पुरोहित जी ने 10 दिन के बाद का मुहूर्त दिया है तुम दोनों की शादी का। अरे वाह, इससे बड़ी खुशखबरी तो और कोई हो ही नहीं सकती। गंगा, मधुरा देवी कहाँ है? वो छुटकी के साथ पास ही के मंदिर में गई है। हमें अभी रवाना होना है प्रयाग के लिए।
प्रयाग, सब ठीक तो है ना माँ? पुरोहित जी ने कहा है कि तुम दोनों पर कुछ बुरा साया है। हम अभी आते हैं। जी। देवी साहिब का कहने का क्या मतलब था? हम लोगों ने वो काले साए नजर आते हैं। गंगा, जब हम प्रयाग में अखंड यज्ञ करवा रहे होंगे, तुम हमारे मंदिर में अखंड ज्योत जला। चिंता करने की कोई बात नहीं है, भोलेनाथ सब कुछ ठीक कर देंगे। ये लो गंगा। ये किस लिए? ये हमारी खानदानी चुनर है। इसमें भोलेनाथ का आशीर्वाद है। ये तुम्हारा सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करेगी। हमें लगता है हमें जल्द निकलना चाहिए, बहुत काम पड़ा है। हर्षवर्धन, निकलने से पहले हम तुमसे एकांत में बात करना चाहते हैं बेटा। जी। हम भी देखते हैं कि ये भोलेनाथ की चुन्नी बेचारी गंगा का कवच बनती है या फिर उसकी जान लेती है। दीदी आप? हाँ, वो थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही थी गंगा। कुछ चाहिए था? हाँ, वो एक गिलास गर्म दूध ले लें। अरे आपने हमें कह दिया था, हम दूध ले आते। अरे नहीं नहीं गंगा, तुम क्यों तकलीफ करोगी, हम ले लेंगे। अरे दीदी तकलीफ वाली क्या बात है, हम अभी कर देते हैं। अरे यूं ही तकलीफ कर रही हो तुम गंगा, हम कर लेते। कोई बात नहीं। पता नहीं अचानक क्या हो गया, सुबह तो हम बिल्कुल ठीक थे। गरम दूध पीकर एकदम ठीक हो जाएंगे। कितनी अच्छी हो तुम गंगा।
ओम पवित्रा पवित्रा सर्वास्तांगतो अपि स्मरेत् पुंडरीकाक्षं ब्रह्माभ्यंतरा सुजीयति नीलघनश्यामं ललितनायलोचनम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उदद्दिवाकर निभोज्वलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। बिटिया, अब हम इस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करेंगे और इस अग्नि प्रतिष्ठा के पश्चात तुम उस अखंड ज्योति को इस अग्नि से प्रज्वलित कर लेना और ले जाकर मंदिर में स्थापित कर देना। जी पंडित जी। तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। बिटिया, अब तुम गायत्री मंत्र का उच्चारण करो।